हम ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिस तरह भारत के अंदर अमेरिका जो है वो अमेजोन और बहुत सारे और जो बैंक्स हैं, कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्ट कर रही हैं। उनका इकबाल बुलंद हो। 35 बिलियन डॉलर अमेजोन अगले 5 साल में इन्वेस्ट करेगा इंडिया के अंदर। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर फॉरेन बैंक्स जो हैं, जहाँ पे एक तरफ वो कर रहे थे बहुत सारा पैसा, क्योंकि शायद वो समझते पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक नहीं है या बेहतर नहीं हो पा रही यहाँ पे, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने बहुत सारे अमेरिकन बैंक्स को ये कहा है कि वो आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एनर्जी में, टेक्नोलॉजी में, और मेहनत, अमानत और दयानत के साथ पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे और आलमे इस्लाम नहीं बल्कि। जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि पाकिस्तान को आईएमएफ ने आखिरकार लोन जो है वो दे दिया है। और शहबाज शरीफ का एक और नया बयान सामने आया। आपने इंट्रो में देखा होगा किस तरह से वो कह रहा है कि हम सारे लोन जो है वो वापस अदा करेंगे और इतना ही नहीं, हम अपने मुल्क की तरक्की करके दिखाएंगे अब की बार। तो देखते हैं इसके बयान पे ये अपने वर्ड्स पे कितना टिका रहता है। अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने वर्ड्स पे टिके रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। इनका तो हर बार का यही है, बड़े बड़े बयान देते हैं, कर कुछ पाते नहीं है। इनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर गूगल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अब तो अमेजोन भी काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इसको देख करके पाकिस्तानियों की इतनी जली पड़ी है कि कुछ कहने को ही नहीं है साथियों। इसी वजह से ये शहबाज शरीफ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सब बयानात दिए अपने, और अपने मुल्क की तारीफें करी हैं बैठ करके। है कि पाकिस्तान को हम माशी तरक्की और खुशहाली के सफर की तरफ तेजी से ले जाने के लिए जो शबाना रोज काविशें कर रहे हैं उसमें हम आबाद होंगे और मेहनत, अमानत और दयानत के साथ पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे और आलमे इस्लाम नहीं बल्कि दुनिया में पाकिस्तान का एक चर्चा होगा और उसके झंडा सबसे ऊपर लहराएगा। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, ये फक्त अमल से है। इतनी शदीद तकलीफ है आपके फेल मार्शल साहब को कि उनसे रहा नहीं जाता। अपने साले को खास तौर के ऊपर भिजवाया है कि जाओ जाओ उसको पकड़ के लाओ। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता, आपकी औकात आपकी जेब से आजकल की दुनिया देखती है या आपके किरदार से देखती है। ना तो आपके पास किरदार है, ना आपकी जेब में तेला है। जब पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला कि ओ मैं गई और मैं पकड़ लाई। वो एक गुशखोरी साहब है कोई वहां पे। We look forward to seeing further agreements between U.S. companies and their Pakistani counterparts in the critical minerals and mining sector. अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पहले तो ये बहुत सारी जो चाइनीज़ थे बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, लेकिन अब जो है वो क्या उसे बोलते हैं, ये इस इन्वेस्टमेंट में अमेरिकन्स भी आ गए। देखिए, पाकिस्तान वांट्स टू एस्टैब्लिश स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, एनुअल और 2.5 लाख आउंस ऑफ गोल्ड है एनुअली। ये बड़ा पाकिस्तान की बड़ी एफडीआई है। और इसी तरह सैंडिक कॉपर गोल्ड है और जो कि इसमें भी इम्पोर्टेंट है। इस तरह सिंध के अंदर, फिर पंजाब के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट माइनिंग में भी आ रही है। यूएस का जो एग्जिम बैंक है, जिसका ये मैडम एम्बेसडर जिक्र कर रही हैं कि जो यूएस का एग्जिम बैंक फाइनेंसिंग है ये रिको देख में आ रही है। और यूएस कंपनीज क्या एक्सप्लोर करना चाहती हैं? लिथियम एंड रेयर अर्थ अपॉर्चुनिटीज इन बलूचिस्तान। अच्छा, भाई यहाँ पे इस वक्त की जा रही है जो मामलात हैं यहाँ पे, उसमें कुछ बहुत सी मामला अब तो जो इनके अपने लोग हैं वो भी बोलने पे मजबूर हो गए हैं कि यार इनके पास पल्ले नहीं तेला। ये असल में ये पाकिस्तानी कौम को चूतिया समझना बराए मेहरबानी आप लोग सारे छोड़ दें। लोग जो बैठे हुए माल पानी लपेट रहे हो यहाँ पे, पाकिस्तान से बाहर भिजवा रहे हो, और ये जो साला यहाँ पे आया हुआ ना, साले तेरे तो मैं सारे के सारे करतूत खोलने जा रहा हूँ, तू फिक्र ना कर। तू मेज के नीचे छुपा रहा है मौसम नकवी, तेरे सारे करतूत मैं खोलने आ रहा हूँ, फिक्र ना कर। एक एक चीज खोलेंगे, सामने ला के रखेंगे, उसके बाद तेरा जवाब मांगेंगे। तुझे हमारी एक्सट्रेडिशन चाहिए ना,
तू फिक्र ना कर, तेरे अपने पहले खातों के तू जवाब दे ना, अपने अपने और अपने बिनोई के, उसके बाद अगली बात करेंगे तेरे साथ, फिक्र ना कर। सिर्फ 16% लोग पूरे पाकिस्तान में समझते हैं कि यहाँ सरमायाकारी हो सकती है, सिर्फ 16%। 84% आबादी समझती है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के काबिल नहीं है। जॉब सिक्योरिटी का कॉन्फिडेंस, अनएम्प्लॉयमेंट 22% है, 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। इन्फ्लेशन उसमें 6% मजीद इजाफा हो गया है इस साल, इस क्वार्टर में। जो आम किसी घर की जो परचेज की सेटिस्फैक्शन है 89%। और इन्होंने कहा था कि अगले 1 साल में मईशत ठीक कर दूंगा और SIFC और सब कुछ बनाया। अब अपना टेन्योर पूरा करके रिटायर होने के बाद, जी हां, ये 28 या 29 नवंबर को रिटायर हो चुके हैं, दोबारा इनको अपॉइंटमेंट मिली, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के बिजनेस के स्ट्रक्चर में क्या खामियां हैं, टैक्स के स्ट्रक्चर में क्या खामियां हैं, सूबों में क्या खामियां हैं। ये जब तक 9 मन तेल नहीं होगा तो राधा नहीं नाचेगी। ये 3 साल पूरे करके इनको अकल आई है। अभी तो आप देखिए, जब ये रिटायर हो जाएंगे ना, और वाकई रिटायर तो हो चुके हैं, लेकिन वाकई घर चले जाए, तो उसके बाद इनके पास और भी बड़े जबरदस्त मामलात होंगे। और भाई तुम्हें 4 साल से पिट मरा इमरान खान कह रहा है, 4 साल से कह रहा है, जाने से पहले कह रहा था कि तुमसे मईशत नहीं चलेगी, तबाह बर्बाद कर दोगे। सियासी इस्तेकाम के बगैर मुआशी इस्तेकाम पॉसिबल नहीं है। और ये सियासी इस्तेकाम किस तरह लाना चाहते हैं? और टिकटॉकर्स को लाके पाकिस्तान वापस, और डक्की मक्की रजब भट्ट मट को लाके वापस, ठीक है, उनके साथ सेटलमेंट करवा के उनसे नौजवानों को, ये चूतिया समझते हैं आप लोगों को, नौजवानों को चूतिया बनाना चाहते हैं असल में। इतना बुरा वक्त पाकिस्तान पे आ गया मेरे पाकिस्तानी, जरा अंदाजा लगाएं। अंडर आसिम लॉ पाकिस्तान इकोनॉमी स्टैंड्स इन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। 82% पाकिस्तानीज लॉस्ट ट्रस्ट इन इकोनॉमी। 82% पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान की मैशत पे कोई भरोसा नहीं है, विच मीन्स ना कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, ना यहां अपना मुस्तकबिल बनाने की कोशिश करेगा। रिपोर्ट हो रहा है कि 50,000 लोगों ने सिर्फ इस साल दुबई का गोल्डन वीजा लिया है, सिर्फ दुबई का। दुनिया के कितने मुल्क हैं? 200 के करीब। सिर्फ दुबई का वीजा 50,000 लोगों ने गोल्डन वीजा लिया, यानी अपने पास से पैसा देकर, कमाने के लिए नहीं कि का वो दे रहे थे, लेकिन जाहिर है रिपोर्ट ये कर रहे थे, तो हमें उन्हीं को याद करवाना पड़ रहा है। कामरान खान साहब का 3 सितंबर 2023 का ट्वीट। जनरल आसिम मुनीर ने कल शब कराची में तकरीबन 50 कारोबारी शख्सियात के साथ तकरीबन 5 घंटे तवील नशिस्त में मईशत बचाओ इनकलाबी मिशन और उसके कामयाब बनाने के अज़ाइम का इजहार किया। आर्मी चीफ ने गैर मुबहम वादे किए, मुल्क से टैक्स चोरी को वापस भेजा जाएगा। आर्मी चीफ को यकीन मुहकम है कि पाकिस्तान के अजीम दोस्त मुल्क चीन समेत बहुत बड़ी तकरीबन $75 बिलियन। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही है, और आपने इंट्रो देख करके आपको तो खूब मजा ही आ गया होगा, हंसी छुट्टी होगी। किस तरह से शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम IMF के सारे लोन जो है, उधार जो है, जिनसे जिनसे लिए हैं, उन सबको चुका देंगे। लेकिन सबसे अहम मुद्दा यहाँ पे ये होता है, क्योंकि बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं साथियों, लेकिन ये लोन चुका पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो बयानात दे रहा है, जो वर्ड्स बोल रहा है अपने, वो ये अपने वर्ड्स पे नहीं टिका रहेगा। यानी कि ये किसी को लोन नहीं लौटा पाएंगे, अपने मुल्क की तरक्की कर ले, उस पर डेवलपमेंट ही कर ले, वही बहुत बड़ी बात है आज के टाइम पे। क्योंकि पाकिस्तान की जो इकनॉमी है वो ऐसे 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 करके गिरती चली जा रही है, और हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि अब किसी के बस की कुछ नहीं रही है। तो पहले देखते हैं कि ये बड़े बड़े बयानात तो देख ले, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ले। मेन मकसद इनका ये था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, क्योंकि आप जानते हो कि कल से खबरें लगातार आ रही हैं कि इंडिया के अंदर काफ़ी भारी मात्रा में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये सब जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये देख करके तो पाकिस्तानियों की ऐसी सूजी पड़ी है, जली पड़ी है कि क्या ही बोला जाए। इसी वजह से मेन जो है ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब बयानात दिए, पाकिस्तान की तारीफ़ें करी हैं और अपनी तारीफ़ें करी हैं बैठ के। तो ये सब जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लग चुकी है कि गूगल
और माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन सब इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अमेरिका को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस चीज़ में। अमेरिका भी कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन अमेरिका का भी जल्दी इस चीज़ को लेकर के सामने बयान आएगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब।